बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से आ रही खबर के साथ, जहां पर आतंकी हमले की पुष्टि अब हो गई है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास यह आतंकी हमला हुआ है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवास से महज कुछ ही दूरी पर गोलीबारी हुई है। स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब ये फायरिंग हुई। हमले में 2 गार्ड्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गोलीबारी के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और आरोपी को दबोच लिया। इस घटना के बाद से आसपास के दफ्तरों और इमारतों को बंद कर दिया गया है। आरोपी की पहचान रहमनातुल्ला लखनवाल नाम के अफगानी नागरिक के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि वो 2021 में अमेरिका पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया है। We'll make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice if the bullets going in the opposite direction haven't already done that. During this time of the year when we gather at home with loved ones, these two patriots were wearing the uniform of our country, patrolling the streets of our capital. They had taken a selfless oath to defend our nation against all enemies, foreign and domestic, and that is exactly what they were doing when they were gunned down in a savage attack. I want to express my extraordinary gratitude to every member of the United States military who is deployed tonight at home and abroad. I also want to thank the Secret Service and the D.C. Metropolitan Police Department for their work today. This Thanksgiving, I ask every family to say a prayer for the 2 great heroes who were so horribly shot and for their loved ones. Please say a prayer. रोहित शर्मा सीधे वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हमले के बारे में क्या डिटेल्स मिल रहे हैं रोहित? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमला है 9/11 के बाद इस तरह का एक अटैक वॉशिंगटन डीसी में होना। आपको मैं याद दिलाऊं कि 9/11 के दिन पेंटागन में एक प्लेन गिरा था जिसे हमने टेररिस्ट अटैक नाम दिया गया था, और उसके बाद आज यहाँ पे एक ऐसा अटैक हुआ है जिसे फाइनली यहाँ पे लोग कह रहे हैं, यहाँ की जो एजेंसीज हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने आके कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। तो ये बहुत बड़ा हमला है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, हालांकि वो मारो लागो में थे, वो यहाँ पे व्हाइट हाउस में नहीं थे, तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन इस हमलावर ने 2 नेशनल गार्ड्स के ऊपर गोली चलाई और भागने की वहां से कोशिश की। जो यूजुअली हमने देखा है कि इस तरह की शूटिंग्स जो है अमेरिका में होती रहती है, लेकिन व्हाइट हाउस के पास होना ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। और फिलहाल जो एरिया है फेरगट वेस्ट, जो जहाँ पे हमला हुआ है, व्हाइट हाउस से करीब कुछ 3 या 4 मिनट की दूरी पे है, 2 ब्लॉक्स दूर है। अगर आप वहां से सीधा वॉक करके जाएं तो आप 3 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव एरिया है। हमेशा यहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस होता है, सीक्रेट सर्विस होती है। तो उसके बावजूद इस इंडिविजुअल ने ये कोशिश की कि ये वहां पे आके इस तरह का एक घटना को अंजाम दे सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो एरिया है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 17th और आई स्ट्रीट पे जो है ये हादसा हुआ, उसके आसपास, व्हाइट हाउस के आसपास, जिस तरह की हम तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, वहां पे पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बिल्डिंग्स जो है उन्हें सील किया गया है और एविडेंस जो है वो फिलहाल कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद अगर इसके कोई और साथी हो तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शायद हो सकता है वॉशिंगटन में ही मौजूद हो। तो इस तरह के हालात फिलहाल वॉशिंगटन डीसी में है। और थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई कि वॉशिंगटन डीसी का जो एक सबर्ब है आर्लिंगटन, वहां पे भी एक हादसा हुआ है, जहाँ पे एक जो क्रिमिनल है उसने 3 लोगों को स्टैब किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अलर्ट है पूरा वॉशिंगटन डीसी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में भी अलर्ट है। वहां पे कल थैंक्स गिविंग की बहुत बड़ी परेड होने वाली है। तो एक जो रेड अलर्ट हम कहते हैं भारत में, उस पे है वॉशिंगटन डीसी और साथ ही साथ न्यूयॉर्क भी। और रोहित, जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये रिपोर्ट्स पहले ही आने लग गई थी कि ये जो इंडिविजुअल है ये अफगानी है। अफगानिस्तान से ये 2021 में अमेरिका आया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसने असाइलम यहाँ पे क्लेम किया है, और जो इसे अप्रूव हुआ था 2021 में। मैं सबको याद दिला दूं कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो उन्होंने एक नया ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस, और उसके तहत इसे आने को मिला। इस इंडिविजुअल को ये अमेरिका आया। ये वॉशिंगटन स्टेट में रहता है जो वेस्ट कोस्ट पे है, और वहां से ये वहां पे रह रहा था, वहां पे काम कर रहा था। वहां से ये वॉशिंगटन आता है और इस तरह की जो हादसा है उसको अंजाम देता है।
तो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इसके जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से थॉरोली इसको सर्च नहीं किया गया था। इसे शायद इसकी जो पेपर वर्क था उसमें कई चीजें ऐसी थी जिसे नजरअंदाज किया गया, ऐसा खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना था। और इसीलिए ये जो नागरिक है, अफगानी नागरिक है, इसके साथ साथ उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि हर अफगानी नागरिक का एक बैकग्राउंड थॉरो सर्च होगा जो अमेरिका में मौजूद है। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे होता है जो इस तरह की चीजों को अंजाम दे सकता है तो उसे अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी कही है। और जहां तक इस रहमानुल्लाह की बात है, 29 साल के ये हैं, करीब 4 साल पहले अमेरिका आए थे तो करीब 25 साल के थे। और उस ऑपरेशन के तहत जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कोशिश की थी कि जो अफगानी अब अमेरिका का साथ देते थे अफगानिस्तान में और जो रिस्क पे हैं उन्हें अमेरिका लाया जाए, और उस प्रोग्राम के तहत ये अमेरिका आया था।